तो जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, बहुत से लोगों के आग्रह पर अब कत्यूरी राजवंश को लेकर मैं जानकारी दे रहा हूँ। उत्तराखंड में केदारनाथ, बैजनाथ, जागेश्वर, कटालमल सूर्य मंदिर तक सभी मंदिर जिस वास्तुकला शैली में बने हैं उसे कत्यूर शैली ही कहा जाता है और माना जाता है कि ये सभी मंदिरों का इनका निर्माण या पुनः निर्माण कत्यूरी राजाओं ने किया था। आप लोग यह तो जानते ही हैं कि उत्तराखंड में कुनिंदों के शासन के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, जिसे अधिकतर इतिहासकार कत्यूरी वंश के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को अलग अलग मानता है। दरअसल इस बारे में बहुत शोध किया ही नहीं गया और कत्यूरी राजवंश को लेकर भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। वंश के लोग प्राचीन काल में उत्तराखंड में शासन करते थे, जबकि कत्यूरी राजवंश को मध्ययुगीन राजवंश माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरियों को शकबंध से संबंधित माना है। वैसे सांकृत्यायन शक और खश सभी को एक ही मानते हैं। इसी तरह E.T. एटकिंसन ने भी अपनी पुस्तक हिमालयन गजेटियर में लिखा है कि कत्यूरी कुमाऊं के मूल के निवासी हो सकते हैं, जिनकी जड़ें उत्तराखंड की गोमती के तट पर तब खंडर हो चुके नगर करवीरपुर में थी। एटकिंसन ने अपनी किताबों में जो उत्तराखंड में जागर गाए जाते थे उनके आधार पर और सुनी सुनी बातों के आधार पर इन राजवंशों को एक ही बता दिया था। दूसरी ओर इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को अलग अलग मानते हैं। अपनी पुस्तक मध्य हिमालय खंड 3 उत्तराखंड का नवीन इतिहास में कहते हैं कि दोनों ही राजवंश अलग अलग थे। कार्तिकेयपुर राजवंश प्राचीन था, जो कि कार्तिकेयपुर, जोशीमठ या ब्रह्मपुर से राज करते थे और उनका राज्य हिमाचल प्रदेश के सतलज से लेकर नेपाल के डोटी तक फैला था। दूसरी ओर कत्यूरी वंश मध्यकालीन वंश था, जो कि सिर्फ कुमाऊं की कत्यूर घाटी व नेपाल के डोटी तक राज करते थे। इन दोनों वंशों के राजाओं के कुछ नाम मिल जाने से उनको एक ही वंश मान लिया गया, जो कि गलत है। कत्यूरी शब्द बहुत बात का है। इसी तरह प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण भी एटकिंसन के दावे को सही नहीं मानते हैं। इसलिए यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक ही था अथवा अलग अलग। दोस्तों, आज मैं अभी सिर्फ कत्यूरियों की बात कर रहा हूं। कार्तिकेयपुर राजवंश की अलग से बात चर्चा करूंगा। यह वही कत्यूरी वंश है जहां प्रसिद्ध जिया रानी हुई, राजुला मालुशाही के मालुशाही हुए। जागरों में भी कत्यूरियों का गुणगान किया जाता है। मैंने उत्तराखंड के इतिहास को लेकर विभिन्न किताबों, इंटरनेट या अथवा लोगों से बात करके मुख्यतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कत्यूरियों को लेकर 4 थ्योरियां सामने आती हैं। पहली थ्योरी यह है कि कत्यूरी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शासन करने वाले कुनिंदों के ही वंशज थे, अर्थात वे भी खस थे और उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर यानी आज के जोशीमठ थी। बाद में वे अपनी राजधानी को कुमाऊं की कत्यूर घाटी ले गए। उनका शासन आज के गढ़वाल और कुमाऊं के उत्तरी क्षेत्र तथा नेपाल के डोटी तक फैला था। इस तरह कत्यूरियों का शासन गंगा घाटी, यमुना घाटी से लेकर नेपाल के डोटी तक फैला था। हिमालय के शोधकर्ता एटकिंसन भी इसी थ्योरी को मानते हैं। दरअसल कत्यूरी नरेशों के समकालीन चंदेल नरेश यशोवर्मन के खजुराहो शिलालेख में यशोवर्मन द्वारा खस नरेश की शक्ति तोलने का उल्लेख किया गया है और कत्यूरियों को हराने वाले अशोक चल के बोधगया शिलालेख में भी कत्यूरियों को खस नरेश बताया। यह भी कहा जाता है कि कत्यूरियों का शासन बहुत लोकप्रिय था और इसीलिए वे जागरों में उनका गुणगान गाए जाते हैं। दूसरी थ्योरी इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे की है। पांडे जी अपनी पुस्तक
कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि कत्यूरी अयोध्या से आए थे। उन्होंने अपने राज्य का नाम कूर्माचल नाम दिया। कूर्म विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है, जिससे इस क्षेत्र का नाम कूर्म से कुमाऊं बन गया। कत्यूरियों को अयोध्या के शालिवाहन शासकों का वंशज बताकर सूर्यवंशी भी कहा जाता है। इसके अलावा कत्यूरी शासकों को शक भी माना जाता है, संभवतः इसलिए भी कि कत्यूरी वंशों के कई राजाओं के नाम शालिवाहन राजाओं से मिलते जुलते हैं। वैसे आप जानते हैं कि भारत में हर राजवंश खुद को सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी घोषित कर चुका है और इसलिए भी उनके इतिहास को तलाशने में कठिनाई होती है। दोस्तों, तीसरी थ्योरी यह है कि कत्यूरी अफगानिस्तान के काबुल के कटोर या कटोरमान जाति से थे। डॉक्टर संतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं कि इतिहासकार एटकिंसन ने कत्यूरी व कटार काबुल और पश्चिमी हिमालय की ढलानों पर बसी कटोर या कटोरमान नामक आयधजीवी जाति का वंशज बताया है। इतिहासकार इलियट और डॉसन ने भी यही बात कही है, जबकि कनिंघम ने कत्यूरियों का संबंध शकों की कुषाण शाखा से जोड़ते हुए कटोरमान या किटोराम को किदार कुषाण का रूपांतर माना है। चौथी थ्योरी यह है कि कत्यूरी आज के नेपाल के डोटी क्षेत्र के थे। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन पाल के शिलालेख से विदित होता है कि प्रथम कत्यूरी शासक वसंत देव था, न कि वासुदेव। नेपाल के इतिहास से पता चलता है कि उन्हीं दिनों नेपाल के मानग्रह के लिच्छवी वंश में उत्पन्न वसंत देव शासन कर रहा था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 880 के आसपास कत्यूरी राजवंश ने हिमालय में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल के डोटी प्रदेश पर कत्यूरियों का शासन था। यदि ये दोनों एक ही हैं तो कत्यूरियों की मूल भूमि नेपाल होनी चाहिए, लेकिन यह निश्चय पूर्वक कहना कठिन है। बहरहाल यह जानना आवश्यक है कि कत्यूर घाटी से लेकर नेपाल तक कत्यूरियों के कुल देवता एक ही हैं और उनका मंदिर मौजूदा डोटी जिला के बोगटान क्षेत्र में विराजमान है। नेपाल में कार्तिकेय देवता स्वामी मोहन्याल के नाम से जाने जाते हैं। कार्तिकेयपुरी से 13वीं शताब्दी में नेपाल में कत्यूर राजा का वंशज उनकी मूर्ति को नेपाल ले गए थे और इसी तरह कत्यूरियों की कुल देवी चंपावत में है। माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश का शासन 850 से लेकर शुरू हुआ और जो कि 12वीं शताब्दी तक रहा। इसके समाप्त होने के बाद गढ़वाल में पवार और कुमाऊं में चंद राजाओं ने राज किया। कत्यूर घाटी का बैजनाथ कत्यूरियों की राजधानी थी। तो दोस्तों, यह थी उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश की कहानी और इस पे ज्यादा शोध नहीं होने के कारण यह प्रश्न का उत्तर आज भी नहीं मिल पाया है कि वास्तव में कत्यूरी कहां से थे, कौन थे। लेकिन इतना तय है कि वे खस थे और सूर्यवंशी अथवा किसी और वंश से उनका कोई मतलब नहीं था, वे उत्तराखंड के ही खस थे। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत।